राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। मुझे लगता है कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, ठीक है। और मैंने कल की मिस्टेक्स आज नहीं रिपीट की। कल मिस्टेक्स अपन ने बहुत की थी और कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप जाकर देखिए कल का वीडियो। और आज की बात करते हैं अभी, ठीक है। आज सबसे पहली बात, ये जो ऊपर से रेजिस्टेंस है, ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर 21 तारीख को भी रेजिस्टेंस लिया गया था, 22 तारीख को भी रेजिस्टेंस लिया गया था, ठीक है। उसके बाद आज की तारीख है 23 और आज 23 तारीख को इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। मार्केट आज इसके ऊपर ओपन हुआ, तो इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ, इसका मतलब है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि अभी इसके ऊपर रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ तो इसके लिए अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक चीज़ दिखाऊं, जो कि आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, ठीक है। तो देखो 16 नवंबर को एक रेजिस्टेंस लिया गया है, ठीक है, वहाँ से। तो आज मार्केट 23 तारीख को ओपन है, इसका मतलब कि वो वहीं तक जाएगा, उसके ऊपर जाने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 5% है, ठीक है। तो मेरा क्लियर कट व्यू है कि भाई ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ से ऊपर आ जाएगा, लेकिन तो यहाँ तक तो जाएगा ना भाई। तो यहाँ पर अगर अपन ने कोई कॉल का पोजीशन लिया होता, जो कि मैं आपको दिखाऊं, ये कौन सी कैंडल है, 9:15 की कैंडल में आपको दिखाऊं कॉल साइड में, ठीक है। अब देखो 9:15 की कैंडल कौन सी रही, 9:55, 9:20, 9:15। देखो यहाँ पर अगर अपन ने एंट्री ली होती, ये जो कि 9:15 के यहाँ पर एंट्री ली होती, तो अपन को 19-20 पॉइंट आराम से मिल जाते, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट बना। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद मेरा क्लियर कट व्यू था कि भाई यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, तो यहाँ से रेजिस्टेंस इसने लिया। और अगर अपन ने पुट की बात करें, ठीक है, ये रहा पुट, रेजिस्टेंस कितने पर लिया, 9:35 पे। तो 9:35 का पुट अगर देखें, ये देखो 9:35, यहाँ से अगर देखोगे तुम तो यहाँ तक आराम से ये मार्केट गया, आराम से मार्केट यहाँ पर गया। 34 पॉइंट इसने यहाँ पर दे दिए पुट का पॉइंट। और कहाँ तक टारगेट था, यहाँ तक का, जो कि इसने आराम से दिया, उसके बाद एक और एंट्री बनी यहाँ पर, ठीक है। एंट्री यहाँ पर बनी क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ ना। जो 21 नवंबर को जो इसके लिए सब रेजिस्टेंस था, उसके बाद 22 नवंबर को इसके लिए रेजिस्टेंस था। अब रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ओपन हुआ, तो मार्केट ओपन हुआ रेजिस्टेंस के ऊपर, तो उसके लिए वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, इसके लिए ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, तो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ से एक एंट्री बनी ऊपर की तरफ, वहीं तक के पॉइंट के लिए। अगर आपको मैं फिर से कॉल का पॉइंट दिखाऊँ, ठीक है, 9:55 पर अगर आप देखेंगे तो कॉल का ऑप्शन 9:55 कितना है, 9:55 का कॉल ऑप्शन, ठीक है। ये देखो, ठीक है, यहाँ पर एंट्री बनी, ये देखो यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर इसने इसको जैसे क्रॉस किया, ऐसे ही अपन ने यहाँ पर स्कैल्प मार दिया, वो भी 30 पॉइंट का मिला भाई। तो छोटी छोटी एंट्रीज भाई बहुत कारगर करते हैं। उसके बाद फिर ये जो सपोर्ट का था, यहाँ पर इसने छोटी छोटी कैंडल बना के सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके बाद पुल बैक लिया और उसके बाद आराम से नीचे आ गया, जो कि ये कैंडल है 10:30 की, 10:15, 10:15, 10:30, ठीक है। यहाँ पर देखो ये कैंडल, इसने भी 30 पॉइंट्स यहाँ पर आराम से दे दिए। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट कि भाई दोस्त, यहाँ पर आपको पैसा बनता है, ठीक है। ये बात अपने को समझ में आ गई कि यहाँ पर पैसा बनता है, बढ़िया तरीके से पैसा बनता है। बस पैसा बनाने वाला चाहिए और सही नज़रिए से बनाने वाला चाहिए। अपने पास कैपिटल कम है, इसलिए अपन लोग थोड़ा कम पैसों में काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा कैपिटल अपने पास रहा तो बढ़िया तरीके से अपन काम भी कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। अभी मेरी जो आज का मैं आपको टोटल दिखाऊं प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रहा अपना नियो, ठीक है। देखो 125 का अपना PNL चल रहा है, इसको मैं स्क्वायर अप कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे व्यू के अकॉर्डिंग अपना जो मार्केट है वो नहीं गया। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
टोटल अपना जो PNL है वो है 90 रुपीज़ का भोग गया है, ठीक है। 90 रुपीज़ का अपना लॉस आज का है। मेरा एक क्लियर कट व्यू था निफ्टी में कि भाई यहाँ से इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दे किया है तो ये यहाँ तक नीचे तक आएगा, लेकिन अपन आउट ऑफ द मनी में थे इसलिए अपने प्रीमियम्स नहीं बढ़े, लेकिन इन द मनी में रहते तो आराम से 15-20 पॉइंट मिल जाते। और अभी देखो ये जो है ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी की ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो बढ़िया ऊपर तक का टारगेट मिलेगा, लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं करता तो आप आराम से ऊपर का स्टॉप लॉस रखिए और नीचे तक का टारगेट रखिए, आराम से यहाँ तक आएगा। अगर इसको भी ब्रेक किया तो ये ट्रेंड लाइन एक बन रही है इसके लिए, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बन रही है इसके लिए क्योंकि ये देखो कल की ट्रेंड लाइन है ये, तो यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन तक ये ज़रूर आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और बढ़िया ट्रेडिंग करिए। मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ, बढ़िया सीख रहा हूँ। आपको भी मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से बताता हूँ कि अपन ने क्या गलतियाँ की है क्या नहीं की है। तो मैंने आज की गलती भाई मैंने अपनी कल की गलतियाँ रिपीट नहीं की, मैंने देखा, लेकिन बस मेरे पास लेकिन मेरे पास बस पैसा नहीं था, इसलिए मैं इन द मनी में नहीं रह पाया। आउट ऑफ द मनी का मुझे कॉल पुट ऑप्शन लेना पड़ा, इसलिए मेरे प्रीमियम्स नहीं बढ़े और मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन अगर इन द मनी में रहता तो मेरे ये सारे व्यूज़ जो है अच्छी तरीके से मेरे थे और बढ़िया तरीके से मैं इसको एग्जीक्यूट करता तो मेरे को प्रॉफिट आज हो जाता, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बढ़िया सपोर्ट बन रहा है निफ्टी के लिए और यहाँ से ये निफ्टी सपोर्ट लेकर ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और आप अगर देखोगे तो देखो ये डबल बॉटम की तरह काम कर रहा है। अगर इसको इसके ऊपर अगर ये मैं आपको दिखाऊं, अगर ये देखो इसको अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ जा सकता है क्योंकि डबल बॉटम डब्ल्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। आज अभी तो पूरा दिन पड़ा है, अगर होता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि भाई अपन ने जो व्यू लिया था, व्यू जो बनाया था वो क्लियर कट अच्छा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया था, ठीक है, कि ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, इसको अगर ये ब्रेकआउट करता है या फिर ब्रेक डाउन करता है तो ये बढ़िया तरीके से फॉल करेगा यहाँ तक के लिए, ठीक है। और अगर जाएगा ऊपर जाएगा इसको ब्रेकआउट करके तो ये ऊपर रेजिस्टेंस से यहाँ तक जाएगा, जो कि इसने यहाँ तक दिया। और अगर मैं आपको निफ्टी में बताऊं तो निफ्टी को मैंने आपको बोला था कि भाई ये डबल बॉटम कर रहा है, अगर बॉटम को ऊपर इस लाइन को अगर ये ब्रेक करता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये भी गया। तो इसका मतलब है कि अपना व्यू करेक्ट है जहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है। अगर आपको बताऊं तो 1 मिनट की कैंडल फ्रेम आप देखो, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 1 2 3 4 लाइंस आई है, ठीक है, 1 मिनट की। इसको फिर इसने कवर करके ऊपर गया, तो यहाँ पर आप अपना एंट्री बना सकते थे और स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल के नीचे, ठीक है। यानी कि स्टॉप लॉस 13 रुपये का और आपका टारगेट हो गया ये करीबन 72 रुपये का, ठीक है। और इसको अगर आप निफ्टी बैंक को अगर आप इसका चार्ट देखोगे, प्रीमियम का चार्ट अगर आप देखोगे तो ये रहा कॉल ऑप्शन, ठीक है, इन द मनी का। यहाँ से अगर आप देखोगे तो करीबन ये यहाँ तक गया, यानी कि ये करीबन 45 पॉइंट्स आपको दिए। तो अपना व्यू करेक्ट है और व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अपन के ट्रेड्स भी बढ़िया हो सकते हैं। मैं खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, बाकी सब अपन आगे देख लेंगे, ओके। तो आई होप आज की ट्रेड आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से अपन ने अगर व्यू के अकॉर्डिंग काम किए, खुद के ऊपर भरोसा किया तो बढ़िया तरीके से काम हो सकता है। और कभी भी आउट ऑफ द मनी में काम नहीं करने का, इन द मनी में करेंगे तो बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। आज की ट्रेड से अपने को यही सीख मिलती है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।